राम यूं ही नहीं राम है कि तोड़ दे घमंड जो घमंडियों का खंड खंड एकमात्र उसे बलवान मानता हूं मैं। कि तोड़ दे घमंड जो घमंडियों का खंड खंड एकमात्र उसे बलवान मानता हूं मैं। और सृष्टि में विराजतम कर दे जो नष्ट भ्रष्ट एकमात्र उसे दिनमान मानता हूं मैं। तो जन जन मन में विराज पूज भावना जो एकमात्र उसे भगवान मानता हूं मैं। उस सत्य के पुजारी धनुधारी जग पूज राम जी के मात्र नाम को महान मानता हूं मैं। मित्रों, सच ये है कि कविता लिखना तो कठिन है, कविता को सुनना और आत्मसात करना उससे भी कठिन है। आप समस्त लोगों की ओर से 4 पंक्तियां कविता के लिए पढ़ता हूं मित्रों की। कविता है आशा निराशा नहीं है, कविता है आशा निराशा नहीं है, और कविता खुशी है हताशा नहीं है, और कविता उतरती कठिन साधना से। कविता को लिखना तमाशा नहीं। कविता साहब सब साधक बैठे हैं, कविता जब उतरती है तो रात भर जागना पड़ता है। रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, कलम निकाल लेते हैं, कुछ लिखने लगते हैं। तो ये कविता है। एक क्षण थोड़ी कड़ी टिप्पणी के लिए जाना चाहता हूं मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से आया हूं, जो अशफाक उल्लाह खां ठाकुर रोशन सिंह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है। और कविता के बड़े स्तंभ दादा राज बहादुर विकल, जिनकी पंक्तियां पूरे देश में मंचों से यही के लोग बढ़कर क्या दादा, यही के लोग बढ़कर सैकड़ों को खोल देते हैं। तो एक मुक्तक आपके मध्य के, हम शब्दों के साधक गायक नहीं है, हम शब्दों के साधक गायक नहीं है, हम कविता के नायक खलनायक नहीं है, कहे कुछ आदत नहीं है, हम कभी कोई सांसद विधायक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। हम कभी कोई सांसद विधायक नहीं, देख अन्याय चुप रहना मेरी आदत नहीं है, और मौत के भय से घबराना मेरी आदत नहीं है। लेखनी झुक नहीं सकते भले ही हाथ कट जाए, झूठ को सत्य लिखवाना मेरी आदत नहीं है। एक कविता पढ़ता हूं, समय चूंकि बताया कम है, कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं मित्रों। कि इस धरती के नाम, इस धरती की व्यवस्था के अक्सर ये कहा जाता है, हम कवियों पर दादा वरिष्ठ पूरे देश में विदेश में पढ़े जाते हैं। एक प्रश्न उठाया जाता है कि कवियों का उद्देश्य राजनीति को गाली देना रह गया है, और राजनीति और नेताओं का ऐसा नहीं है, ये नहीं है। जब निष्ठुर दानवता के आगे मानवता रोती है, जब निष्ठुर दानवता के आगे मानवता रोती है, सत्य हिंसा की छाती जब तार तार होती है, जब त्याग तपस्या घना दोष के शोले में जलती है, जब मानवता की बौद्ध की गोरों में पलती है, जब सरिता के निर्मल जल की रंगत गुलाल होती है, जब श्वेत पुष्प की खिली पाखुरी सुर्ख लाल होती है, तब कवि की मधुर कल्पना में परिवर्तन हो जाता है, तब पड़े गीत का शोलों में उद्बोधन हो जाता है, तब पड़े गीत का शोलों में उद्बोधन हो जाता है। एक अंतिम पंक्तियां पढ़ते चलता हूं कि ये इस धरती पर वीरों का सम्मान जैसा किया जाता है, समूचे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण यही कि भगवान योगी राज श्री कृष्ण ने अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर उनका सारथी बनना स्वीकारा। ये बड़ा उदाहरण है वीरों का सम्मान। यहीं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि युग सृष्टा होकर गिरधर सारथी बने अर्जुन के, युग सृष्टा होकर गिरधर सारथी बने अर्जुन के, गीता के उपदेश दिए हो कष्ट दूर जन जन के, इस धरती ने वीर धीर अनगिनत दिए बल भारी, पड़ा सदा संपूर्ण विश्व जिनका जौहर भारी। यहाँ हृदय में लोगों के केवल शहीद रहते हैं, कड़कड़ में इस धरती के बिस्मिल हमीद रहते हैं। क्या बात, कड़कड़ में इस धरती के बिस्मिल हमीद रहे। इस धरती पर अमरवीर को मरा नहीं कहते हैं, एक शहीद बेटे को मां के अश्रु नहीं बहते हैं, तब नारियां देश की समय सबर जौहर दिखलाती है, हांडा रानी और देश की लक्ष्मी बन जाती है। तब बच्चों को लोरिया में इतिहास सुनाया जाता है, भगत सिंह शेखर सुभाष का त्याग सुनाया जाता है। अरे गणना करना है कठिन हुए अनगिनत यहाँ पर त्यागी, वीर शिवाजी, रोशन लहरी और बंदा बैरागी, और समय चक्र का चक्र जहाँ पर निर्मल हो जाता है, रजकण छूने को वीरों की अंबर झुक जाता है। उस वीर प्रसूता धरती से क्या सत्य पार पाएगा? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार माफ खाएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।